अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सस्टेनेबिलिटी वाला एरिया चल रहा था। स्टेक होल्डर्स हमने पढ़ लिया था और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी, हम तकरीबन 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। आज हमने जो है वो आगे लेके चलना है, मेंडेलियोव थ्योरी को पढ़ना है स्टेक होल्डर एनालिसिस में, और इसके भी जो क्वेश्चन है हमारे पास किताब में वो सॉल्व करना है इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो स्टेक होल्डर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि स्टेक होल्डर कौन होता है, जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है या जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया था कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं। अब जरा हमें स्टेक होल्डर का एनालिसिस करना है। ठीक है जी, स्टेक होल्डर एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर 410 है जो हैंडआउट आपके पास मौजूद है। स्टेक होल्डर एनालिसिस इंक्लूड पावर और इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज मेंडेलो मैट्रिक्स। मेंडेलो मैट्रिक्स भी कहते हैं कि स्टेक होल्डर की पावर और इंटरेस्ट को देख के फैसला किया जाएगा कि किसकी कितनी पावर है, उसके साथ क्या सलूक किया जाए। और स्टेक होल्डर रिडार टू मेक स्टेक होल्डर एंड टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एंगेजमेंट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। दो चीजें हमें पढ़नी है अभी फिलहाल इस वीडियो में। एक है स्टेक होल्डर एनालिसिस, ठीक है, जिसे मेंडेलोव मैट्रिक्स भी कहते हैं और पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और दूसरी चीज पढ़नी है स्टेक होल्डर रिडार। स्टेक होल्डर रिडार क्या होता है जिसे हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों मॉडल्स ही यूज हो सकते हैं और दोनों मॉडल पे ही हमने सवाल सॉल्व करेंगे। एक ही केस स्टडी है जो दोनों मॉडल के लिए इस्तेमाल होगा, हमारी बुक का ही केस स्टडी। ठीक है। अच्छा, मेंडलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ये क्या होता है जी? पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, मेंडलो ने एक मैट्रिक्स बनाया है कि आप स्टेक होल्डर को ये देख लो कि भाई दो तराजू में दो पैरामीटर्स पे जांचो, दो पैरामीटर्स पे इवेलुएट करो। एक 2x2 की ग्रिड बनेगी जो कि नेक्स्ट पेज में नजर आएगी आपको, ग्रिड ये बनी हुई ग्रिड। ठीक है, इस ग्रिड को समझने के लिए पहले जरा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है जी? पावर, पावर का मतलब है कि स्टेक होल्डर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजंस एंड एक्शंस, हाउ मच दे कैन। मतलब पावर का मतलब है कि उनकी कितनी पावर है, नहीं कहते हैं कितना पावरफुल है कोई स्टेक होल्डर, ये हमें इवेलुएट करना है। ये तो लो पावर होगी या हाई पावर होगी, यानी कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। पावर का मतलब क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, कितना ऑर्गेनाइजेशन पे उसका असर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट पावरफुल है या लेस पावरफुल? गवर्नमेंट, यस जी, वेरी पावरफुल। डायरेक्टर्स, वेरी पावरफुल। शेयर होल्डर्स, वेरी पावरफुल। आप मेरी बात समझ, गवर्नमेंट उठा के फेंक सकती है ना भाई, फाइन लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, बैन लगा सकती है। ठीक है, तो पावर का मतलब है कि कितना ऑर्गेनाइजेशन पे असर पड़ सकता है किसी भी स्टेक होल्डर का। सही है। सप्लायर भी पावरफुल हो सकता है अगर कम सप्लायर्स हैं। याद है हमने वो पढ़ा हुआ है, पोर्टेड फाइव फोर्सेस। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है वो भी पावरफुल शुमार होगा। ठीक है जी। ये दूसरा क्या देखना है, एक तो आपने पावर देख लेनी और दूसरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स का कितना जो है ना वो आपका स्टेक है या कितना इंटरेस्ट है आपकी एक्टिविटीज में, कितना इंटरेस्ट लेता है वो, आप कितनी विलिंगनेस इन एक्टिविटीज ऑफ कंपनी, यानी कि एंटिटी के किसी भी काम से उस पर कितना इंटरेस्ट है, कितना उस पर असर पड़ता है। यानी कि मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बात करूं कि कुछ कंपनीज होती हैं इनके बारे में लेस बॉर्डर्ड होता है, कुछ कंपनी होती है इनके बारे में मोर बॉर्डर्ड होता है। पीआईए का नाम सुनते हैं तो फौरन जहन में आता है यार पता नहीं क्या हो गया था, देखो भाई न्यूज में क्या हुआ पीआईए। अब बाइको पेट्रोलियम के साथ कुछ होगा तो शायद आप बोलोगे यार इतना कोई बड़ा मसला नहीं। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, वो कोई भी न्यूज क्रिकेट की होती है फौरन चले जाते हैं। कुछ लोग अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, कहते हैं यार बेकार है, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, हर दफा ही हार जाते हैं यार, बेकार है। इंटरेस्ट मीन्स कि आप कितना जो है ना क्या कहते हैं उस चीज का असर लेते हैं। सही है, खैर। तो अब जरा बात करते हैं, मेंडेलो ने बड़ी प्यारी बात की, ये मैं एक आपके सामने वो बना भी देता हूँ। तो मेंडेलो ने स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए कि मेंडेलो कहता क्या है। ठीक है, ये बहुत अच्छी थ्योरी है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों में आसानी होगी। ठीक है, मैं साइड में ही बना लेता हूँ ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लिखते थे इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट यहाँ पे लो होगा और यहाँ पे हाई। ठीक है ना, एक्स एक्सिस में मैंने इंटरेस्ट रख दिया और वाई एक्सिस में रख लेते हैं पावर। अगेन पावर को भी इसी तरह बाइफरकेट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ तक पावर लो होगी तो यहाँ पावर हाई होगी। ठीक है, अब इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं।
बना हुआ है नेक्स्ट पेज में, मगर मैं सिर्फ आपके आसानी के लिए बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे लो इंटरेस्ट, लो पावर। यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट हाई है, मतलब पावर नहीं है इनके पास। ऊपर क्या है जी? ऊपर है हाई इंटरेस्ट, हाई पावर। और लेफ्ट पे चले जाएं तो यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या है? सॉरी, पावर हाई है, पावर की फिगर बड़ा है, और इंटरेस्ट जो है वो लो है। तो ठीक है जी, ये सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक कौन है? खतरनाक नाक, नाक समझते हैं? खतरनाक नाग नहीं, अल्लाह माफ करे भाई, खतरनाक कह रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ये, इनको कहते हैं की प्लेयर्स। क्या कहते हैं? की प्लेयर्स। की प्लेयर्स, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? की प्लेयर्स। इनको क्या किया जाए? इनको क्या किया जाए? इनके बारे में कहा जाता है कि इनको आपने क्लोजली मैनेज करना। की प्लेयर्स हैं, इनका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है। जैसा कि शेयर होल्डर हो गया, जैसा कि की एम्प्लॉय हो गया, जैसा कि कोई डायरेक्टर हो गया। इनके बारे में क्या डिसाइड हुआ था भाई? क्या करना है इनका? की प्लेयर्स है, इनको आपने क्या करना है? हम्म, मैनेज किया। क्लोजली मैनेज करना है, छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को भी इनके पूरा करना है। इनका पावर भी बहुत है जी, किसी को भी उठा के फेंक देंगे, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत असर पड़ेगा। ये एजीएम में बैठ के कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, एम्प्लॉई है क्रूशल, सब चीज़ें पता है, कंपनी के सारे राज पता है इसको। डायरेक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि इसका इंटरेस्ट भी बहुत है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को बहुत सीरियसली भी देखता है। अच्छा, कौन से दूसरे लोग हैं? ये कौन लोग हैं? लो इंटरेस्ट एंड हाई पावर। पावर बहुत है इनके पास, मगर इनका टाइम नहीं है कि आपके बारे में देखें। कौन लोग होते हैं ये कुछ केसेस में गवर्नमेंट एफबीआर होते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट पाला नहीं पड़ा और वो बॉदर्ड नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है ठीक है जैसे काम कर रहे हैं करने दो, तो उस केस में हम जो है ना क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम, की प्लेयर्स थे ये हमारे, ठीक है, इनको हम कहते हैं कीप सेटिस्फाइड। इनको उर्दू में कहा जाता है सोया हुआ शेर। क्या कहा जाता है? सोया हुआ शेर। सोया हुआ शेर का क्या मतलब है? कि ये वो शेर है, उठाओगे तो तंग करेगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ी है, एफबीआर का नोटिस आया हुआ है, तो फिर एफबीआर भी इसकी प्लेयर में आ जाएगा, फिर उसके उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, वो आपको क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा। बट अगर एफबीआर का कोई नोटिस नहीं आया, रेगुलेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फटा नहीं है आपके साथ, तो फिर सही है। पावर बहुत है, वो उठा के फेंक सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, मगर लो इंटरेस्ट का मतलब है कि उसको पता ही नहीं है, इतनी सारी काम है उसके। प्लीज लेस लीज बॉलर, ऐसे लोगों को सेटिस्फाई रखना चाहिए। हल्का सा भी कहीं दूर से भी नजर आए तो इनको जो बोले वो कर दो, फौरन कर दो, ठीक है, कीप सेटिस्फाइड। इनको तो मैनेज करना है क्लोजली, जिनकी सारी फरमाइशें पूरी करनी है, इनको आपने बस सेटिस्फाइड रखना है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करना है ताकि ये जागे ना। और बस जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिटर्न आपने टाइमली करना है, मिसाल के तौर पे विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल करनी है, तो वो करनी है। बस वो करते रहे ताकि इनको आपके बारे में ज्यादा ना पता चले। तीसरे कौन लोग हैं? हाई इंटरेस्ट लो पावर। हाई इंटरेस्ट लो पावर का मतलब क्या है? हाई इंटरेस्ट लो पावर का मतलब है कि भैया ये इनका इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, मगर पावर इनकी नहीं। ये वो लोग होते हैं जो मिसाल के तौर पर लेबर तबका हो गया, लेबर तबका हो गया, पावर बहुत ज्यादा नहीं है। यूनियन की बात नहीं कर रहा, यूनियन के पास पावर भी होती है, तो फिर हमें देखना पड़ता है यूनियन जो होती है तो लेबर यूनियन, मगर नॉर्मल एम्प्लॉय की बात हो रही है, आम छोटे एम्प्लॉय की बात हो रही है। उसका इंटरेस्ट बहुत है कि कंपनी अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, क्या डिसीजन ले रही है, मगर उसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं है। तो इनको क्या करते हैं? इनको कहा जाता है कीप इन्फॉर्म। तुम तो बस बताते रहो, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ज्यादा है ना। इंटरेस्ट ज्यादा है क्या मतलब? वो
इंटरेस्ट है, जैसे क्रिकेट में किसी का इंटरेस्ट हो तो उसको क्रिकेट के न्यूज में इंटरेस्ट रहता है ना, वो कहता है क्रिकेट के न्यूज मुझे पता चलती रहे बस। तो ये समझो आम आवाम है, हमारी पाकिस्तानी आवाम का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पावर कुछ नहीं है, किसी को उठा नहीं सकते, सेलेक्ट नहीं करा सकते, टीम जो सेलेक्ट हो जाती है बेचारे उसी मजबूरी में मैच देखना पड़ता है, चाहे वो शाहीन अफरीदी खराब से खराब खेल रहा हो, टीम ने खिला लिया तो मैच में बस क्या करें, मजबूरी में देखना पड़ता है यार। ठीक है ना। तो हाई इंटरेस्ट लो पावर। अच्छा, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे कौन से लोग हैं, ये लो इंटरेस्ट लो पावर। लो इंटरेस्ट लो पावर का मतलब है कि इनका इंटरेस्ट भी कोई ज्यादा नहीं है और इनका जो है वो कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है, इनको कहा जाता है कि इनको मिनिमल एफर्ट देनी चाहिए, कम से कम एफर्ट है, इनको बताने की भी जरूरत नहीं क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं है ना। मिनिमल एफर्ट, मिनिमल एफर्ट, इनको कहते हैं मॉनिटर करो, बस आप इनको मॉनिटर करते रहो कि कर क्या रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे, क्योंकि अगर ये अचानक इनका इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर ये इस डब्बे में चले जाए, या अगर इनकी पावर बढ़ गई अचानक तो ये इस डब्बे में चले जाए। तो प्रेशर ग्रुप है मिसाल के तौर पे, या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो अभी बिल्कुल खामोश है, सही है ना, तो वो तो इधर आ गई, मगर रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप समझते हैं कि कोई प्रोटेस्ट करने आ गया आपके पास, अब वो उसकी पावर कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो और आपको लगता है कि इंटरेस्ट वगैरह भी को खास नहीं, प्रोटेस्ट करेगा चला जाएगा बस ऐसे ही, तो ठीक है, बट अगर वो आपको लगता है इतनी पावर उसने केस कर दी है, जज साहब ने बुला लिया आपको, तो फिर वो पावर बढ़ सकती है, तो फिर क्वाड्रेंट चेंज हो सकता है, तो क्वाड्रेंट को बड़ा क्लोजली इसमें देखना होगा, ठीक है जी। तो चार तरह के लोग हैं, जरा पढ़ लेते हैं क्या है। एक है हमारे पास की प्लेयर्स, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, जो उन्होंने उसमें लिखा, इनको कहते हैं कि जी क्लोजली मैनेज करें क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी तरफ है जी हाई पावर लो इंटरेस्ट, गवर्नमेंट जैसे लोग हो गए जो किसी को बॉदर नहीं कर रहे अभी फिलहाल, पावर ज्यादा है मगर इंटरेस्ट नहीं है, इनको सेटिस्फाई रखा जाए, बस छोटी छोटी चीजें इनको बस वो कहते हैं नजरों में नहीं है, नोटिस वोटिस ना आए, कोई ऐसा काम ना करें, लॉस वॉस ना दिखाएं, कोई नॉन कॉम्प्लाइंस ना करें, कोई डिले ना करें रिटर्न फाइलिंग में या रेगुलेटरी कंप्लाइंस में, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। लो पावर हाई इंटरेस्ट, ठीक है, इनको आप इन्फॉर्म करते रहो डे टू डे, भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है ना, तो सही है यार, इनका इंटरेस्ट है तो हम इनको बता दे रहेंगे, सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पावर भी नहीं है, ठीक है, इनको आप बस जिसे कहते हैं जाने दो, और इनको देखते रहो कि क्या हो रहा है, मिनिमल एफर्ट कोई हमें करनी हो तो बिल्कुल मिनिमल एफर्ट करनी है, कोई बचा कुछ टाइम फालतू आपके पास एफर्ट करें वरना ना। ठीक है जी, ये देखें, ये चार्ट इन्होंने भी बना दिया, ये चार्ट हमने भी बना लिया था, ठीक है, खैर जो आपको अच्छा लगे आप वो चार्ट फॉलो कर लीजिए, तो हम तक बात समझ आती है। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? आगे बढ़े, अब जरा हम सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या कह रहे हैं जी, मेंडेलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, तो इसी का रडार है, स्टेक होल्डर रडार, और फिर एक स्टडी टाइप का सवाल करके वीडियो एंड करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, मेंडेलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, ग्रीनर फ्यूचर टेक्सटाइल, GFT, a mid-sized textile manufacturer in Pakistan, exports its products to international supermarket chains. The company is committed to transform its production process to align with international sustainability standards. अच्छा देखें, इसमें रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। यूजिंग मेंडेलोस स्टेक होल्डर मैट्रिक्स अप्रोच, आइडेंटिफाई फोर टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स रेलेवेंट टू GFT सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर इनटू फोर टाइप्स विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन, ठीक है जी। तो आपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने, और फिर आपने बताना है कि ये किस कैटेगरी में फॉलो करता है। तो अभी तक जो स्टेक होल्डर आ रहे हैं हम साथ साथ लिखते रहते हैं। पहला स्टेक होल्डर कौन है? इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन। स्टेक होल्डर का नाम लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? सही है ना, स्टेक होल्डर का नाम आ जाएगा पहले कि है कौन ये बंदा, सही है। और इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं चाहें तो। अच्छा, इसका वो देख लेते हैं कि पावर कितनी है। हम्म, पावर चेक कर लेते हैं, इसकी पावर कितनी है। स्टेक होल्डर एनालिसिस की बात हो रही है ना। हाई है लो है, इंटरेस्ट का हाई होना चाहिए लो होना चाहिए, और फिर ये कैटेगरी किस कैटेगरी में फॉल करेगा, क्लास में फॉल करेगा, और फिर रिमार्क्स आ जाएंगे। क्या ख्याल है? सही ना, रिमार्क्स भी दे देंगे फिर ना उसके बाद।
कि रिमार्क्स का मतलब है कि क्या आपको लगता है कि कहाँ पे होना चाहिए, जस्टिफिकेशन कह रहे हैं। पहले इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन आ गई। अभी सिर्फ स्टेक होल्डर लिख लेते हैं, बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो ये भी कर सकते हो कि आप बोलो नहीं मैं पहले पूरा सवाल सुकून से करूंगा, फिर बाद में डिसाइड करूंगा, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, देखें यार, ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही कहा, कॉन्सेप्ट तो शायद जल्दी से हो जाएगा मगर बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भाई द कंपनी इज कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस टू अलाइन विद इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। द कंपनी इज एमिंग टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन। ठीक है जी, आगे कह रहा है वाटर कंजप्शन कम करनी है, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एलिमिनेट हैजर्डस केमिकल्स फ्रॉम डाइंग यूनिट्स विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 सालों में उन्होंने कहा जी हैजर्डियस केमिकल को भी खत्म करना है। Additionally, GFT wants to ensure ethical labor practices and actively contribute to well-being of the local community। अच्छा, एक तो ये कि इन्होंने रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाना है, स्विच टू रिन्यूएबल सोर्सेज को जाए ना, आसान नहीं है, अभी रिन्यूएबल सोर्सेज पे नहीं है, तो एक होंगे प्रोवाइडर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपके जो है ना क्या कहते हैं स्टेक होल्डर हैं। तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया जी स्टेक होल्डर है कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, to achieve this sustainability objective, GFT must have to obtain regulatory approval and subsidies from Ministry of Climate Change Pakistan। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी स्टेक होल्डर है, जो जो इफेक्ट हो रहा है वो स्टेक होल्डर है। सही है ना? जो जो बंदा इफेक्ट हो रहा है, शेयर होल्डर हाल ही नहीं ना, शेयर होल्डर तो खैर अभी नहीं रहा। आगे चलते हैं जी, द कंपनी इज ऑल्सो प्लान टू गेट डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड WWF, शायद आपने नाम सुना हो। WWF को भी हम शामिल कर लेते हैं। ये वो WWF नहीं है, रेसलिंग वाला, अल्लाह माफ कर। तो शायद WWE हो गया, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन आई गेस। खैर, तो फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि फॉर थर्ड पार्टी सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट कोलैबोरेट विद मीडिया आउटलेट्स टू पब्लिसाइज इट्स शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिस। मीडिया आउटलेट्स, मीडिया भी आ रहा है भाई गेम में। तो और इसके बाद क्या कह रहे हैं, मीडिया आउटलेट के अलावा और कौन है, आगे जी। ठीक है, मीडिया आउटलेट हमने पढ़ लिया था। आगे कह रहे हैं टू पब्लिसाइज इट्स शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिस। मीडिया को इसलिए इन्वॉल्व करें क्यों, टू पब्लिसाइज, लोग को पता चले कि हम जो है ना सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं and move and involve its internal teams to ensure compliance। इंटरनल टीम, इंटरनल टीम एक और इसमें को। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं इंटरनल टीम्स आ गई हैं टू इंश्योर कंप्लायंस विद मिनिस्ट्री रेगुलेशन, इंप्लीमेंट न्यू प्रोसीजर्स इफेक्टिवली एंड टू इन्फॉर्म मिनिस्ट्री ऑन रेगुलर बेसिस। मिनिस्ट्री ऊपर आ चुका है। रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, GFT मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अप्लाई द स्टेक होल्डर मैट्रिक्स टू मैप एंड प्रायोरिटाइज स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। As a sustainability officer, you have been tasked with conducting a stakeholder analysis and recommending an appropriate course of action. Using Mendel's the stakeholder matrix approach, identify 4 types of stakeholders relevant to GFT sustainability types, मतलब 4 ही होती हैं, and classify each of the identified stakeholder into 4 types with proper justification। justification भी देनी होगी, खाली आपने आइडेंटिफाई करके नहीं छोड़ना, तो हमने जस्टिफिकेशन का भी डब्बा बना के रख लिया। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताएं इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन इनके लिए क्या है। इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन, आसान करें बात को, पावर उसकी ज्यादा है कम है इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन की, और इंटरेस्ट उसका ज्यादा है कम। इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन कौन है, जिससे हम काम खरीदते हैं या जिसको हम बेचते हैं, क्या करें, क्या करें, वापस पढ़ लेते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं हम, और हम टेक्सटाइल हैं, और टेक्सटाइल का आपको पता है एक्सपोर्ट से बहुत लेना देना होता है। तो हमें लग रहा है ये कस्टमर इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन, तो ये कस्टमर हमारा, इसकी पावर ज्यादा है कम है, ये आम कस्टमर है या स्पेशल कस्टमर, इस तरह सोचें। क्या ये आम कस्टमर है या स्पेशल कस्टमर। अगर ये आम कस्टमर है तो इसकी पावर लो, और अगर ये स्पेशल कस्टमर है तो इसकी पावर हाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेशल कस्टमर है तो इसकी पावर हाई होनी चाहिए।
और इंटरेस्ट इसका कितना होगा, आपकी एक्टिविटीज को क्या क्लोजली देखेगा, इंटरनेशनल बंदा है, बाहर बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, कहीं मजे कर रहा है, आप जैसे पता नहीं कितने उसकी पॉकेट में, अल्लाह माफ करे, सॉरी फॉर दिस, जिसे कहते हैं कैजुअल लैंग्वेज, हमारे जैसे पता नहीं कितने उसके वेंडर्स होंगे ऑलरेडी, कितने सारे लोग हमारे पूरी दुनिया से बल्कि इसके पास लोग आ रहे होंगे, इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन जैसे वॉलमार्ट होगी मिसाल के तौर पर। हाँ, तो वो फिर हो सकता है कि अल्लाह भला करे इनका जो है ना वो हो, तो आई थिंक इनको इतना फिक्र नहीं है, इंटरेस्ट इनका लो होगा हमारी चीज पे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लो होगा। मगर हाँ, पावर इनकी बहुत ज्यादा है, इन्होंने काम हमें देना बंद कर दिया तो हमारी रोजी रोटी जो है ना वो आगे पीछे हो जाएगी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, ये कौन है, ये की प्लेयर है ये? हम्म की प्लेयर है नहीं, ये वो है कीप सेटिस्फाइड, सेकंड नंबर का वो है ना क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा जो है ना परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेटिस्फाइड, पावर हाई है, लो। अच्छा, अगला वाला देखते हैं भाई, प्रोवाइडर ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, इनकी पावर क्या है ये? प्रोवाइडर ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, जिनसे आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज ले रहे हो, आपने कहा ना मुझे रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाना है, सवाल में कहीं लिखा हुआ था। अब आप इनको क्या बोलते हो, ये कौन है, ये तो इनकी पावर ज्यादा है कम है? ये देखो, ये कह रहे हैं ना कि हमने वाटर कंजप्शन कम करनी है और हम रिन्यूएबल स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाएंगे, तो इनकी पावर हाई होगी लो होगी? इन्होंने काम करने से मना कर दिया, कुछ हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ये पूरा सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट चला जाएगा। और इनका इंटरेस्ट भी क्या होगा, हमसे ज्यादा होगा कम? क्या लगता है ये हमारे साथ क्लोजली काम करेंगे क्या, हमें क्लोजली वॉच करेंगे? प्रोवाइडर्स हैं हमारे, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इनका स्टेक, इनकी गुडविल दांव पे लगी होगी, तो ये इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। ये की प्लेयर्स कहलाते हैं, इनकी प्लेयर्स के साथ हम कहते हैं कि इनको हमें क्या करना होता है, इनको हर हाल में सेटिस्फाई रखना होता है। हाँ, नहीं छोड़ सकते भैया, इनको नहीं छोड़ सकते, खतरनाक लोग हैं भाई, खतरनाक लोग हैं, इनको हमें मैनेज क्लोजली। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस पे वो कह देते हैं कि इंटरनेशनल की जस्टिफिकेशन क्या देनी है, जस्टिफिकेशन दे देते हैं, जस्टिफिकेशन क्या देंगे जल्दी बताएं। हम्म इसकी जस्टिफिकेशन हमें देनी है ना, कि क्यों हम इसको कह रहे हैं सुपर मार्केट को कि ये जो है ना क्या कहते हैं, कीप सेटिस्फाइड कर दो इसको। दे आर मेजर कस्टमर, देयरफॉर पावर इज हाई, बट लार्ज ग्रुप, तो मे बी लेस इंटरेस्ट। वी शुड क्या करते हैं इनको, सेटिस्फाइड, कीप देम सेटिस्फाइड एंड प्रोवाइड relevant support for showing renewable energy। ये इंटरनेशनल बंदा है ना, तो ये शायद हमारे फोकस कर रहा होगा। सॉरी यार, थोड़ा सा राइटिंग का मसला हो गया, जगह छोटी पड़ गई। शुड कीप देम सेटिस्फाइड एंड प्रोवाइड रेलिवेंट सपोर्ट शोइंग रिन्यूएबल एनर्जीज सोर्सेस। हमने रिन्यूएबल एनर्जी से काम करना शुरू कर दिया, इनको बस इन्फॉर्म कर, लेकिन सपोर्ट दिखा दें इनको, बस सपोर्ट दिखा दें, सेटिस्फाई रखते हैं कि जी आप इंटरनेशनल आदमी हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमने आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर लिया। प्रोवाइडर रिन्यूएबल सोर्सेज, ये क्या मसला है इसका? एसेंशियल एक्सपर्टीज नीडेड, ठीक है ना, इसलिए हम क्या कह रहे हैं। हम्म देयरफॉर क्या करना होता है इनको, की प्लेयर्स के साथ क्या सलूक किया जाता है? हाँ, की प्लेयर्स के साथ क्या सलूक किया जाता है? नीड टू मैनेज क्लोजली, सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट, सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, सेटिस्फाई का वर्ड थोड़ी, एंड मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी जाए, सारी मांगे पूरी की जाए, ये मेन आदमी। ठीक है जी। लोकल कम्युनिटी के बारे में क्या कहता है? लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी
लोकल कम्युनिटी की पावर ज़्यादा है क्या, ये कम है? लोकल कम्युनिटी कहीं लिखा हुआ था ना, एडिशनली जीएफटी वांट्स टू इंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस एंड एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटी। क्या लोकल कम्युनिटी ने आगे कहा है कि जी हम आपकी फैक्ट्री को बंद कर देंगे, आग लगा देंगे, ताले लगा देंगे अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी? ऐसा कोई हुआ है क्या? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो लोकल कम्युनिटी जो है वो आई गेस इनका पावर तो बहुत लो है मेरे ख्याल से। पावर तो लो है इनकी, मगर इंटरेस्ट इनका क्या होगा, हाई होगा कि हो क्या रहा है भाई, हमारे मोहल्ले में क्या एक्टिविटी हो रही है, हमारे एरिया में क्या एक्टिविटी हो रही है, हमारे इलाके में क्या एक्टिविटी हो रही है, तो इनका इंटरेस्ट हाई होगा। ऐसे लोगों क्या करते हैं कि चूंकि इनका इंटरेस्ट हाई है, याद है मैंने क्या बताया था, चूंकि इनका इंटरेस्ट हाई है, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटीज पे नजर रखे हुए हैं, तो इनको इन्फॉर्म कर, क्या ख्याल है? इनको इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है ना? तो ऑल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी से कनेक्ट भी करना है ना, एक्टिविटीज शुड बी कम्युनिकेटेड टू द लोकल कम्युनिटी, मे बी इंटरेस्टेड इन, हाईली इंटरेस्टेड इन knowing, है ना भाई, हमारे एरिया में क्या चल रहा है, सोचेंगे तो सही ना यार, क्या चेक करेंगे? हूँ लिखा हुआ है ये, हूँ। अच्छा अब क्या, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के साथ क्या लिखा हुआ था? टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, मिनिस्ट्री वैसे तो सोया हुआ शेर होती है, जीएफटी मस्ट हैव टू ऑब्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल, मस्ट हैव टू ऑब्टेन, मस्ट का मतलब है 100% ऑब्टेन करना लाजमी हो गया है, मस्ट हैव टू ऑब्टेन। ठीक है जी, तो अब क्या करें? तो इनका अप्रूवल लेना लाजमी है, मस्ट हैव टू ऑब्टेन लिख दिया है, तो इस वजह से, वैसे अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं शायद इनको भी कहता कि ये इंटरनेशनल सुपरमार्केट की इतना पावर इनकी हाई है और इंटरेस्ट लो है, मगर अब इनका इंटरेस्ट हाई हो गया क्योंकि ये क्लोजली कह रहे हैं कि भाई हमसे पास आओ, हम तुम्हें फिर देंगे जो भी लाइसेंस वगैरह है। इनको तो कीप सेटिस्फाइड, नहीं की क्लियर है, नहीं? की प्लेयर्स के साथ क्या सलूक किया जाता है, इनको मैनेज क्लोजली, ऑल रिक्वायरमेंट्स नीड्स टू बी फुलफिल्ड। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, अप्रूवल और सब्सिडीज, अप्रूवल सब्सिडीज, therefore trust in power is high in case of ministry, in case of ministry, इनके लिए क्या करना चाहिए, दे शुड बी मैनेज क्लोज। जस्टिफिकेशन दे दी ना यार, इनकी अप्रूवल के बगैर, इनके साइन के बगैर, इनकी ग्रांट के बगैर काम ही नहीं हो सकता। डब्ल्यू के बारे में क्या कहेंगे, क्या ये भी कोई मैंडेटरी है? हाँ कहीं लिखा हुआ है ये मैंडेटरी है, इससे क्या लिखा हुआ है? कंपनी इज प्लान टू इंगेज, कंपनी ने खुद इंगेज करने का सोचा है, उन्होंने नहीं मांगा, हम चाहते हैं कि डब्ल्यू को इंगेज करें, हम चाहते हैं, डब्ल्यू को हम लेके जा रहे हैं, वो नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं। तो अब चूंकि हम चाह रहे हैं, अच्छा इनकी कोई पावर लो होगी, क्योंकि उसकी वजह ये रेगुलेटरी अथॉरिटी तो नहीं है, सही है ना? मगर इनका अब इंटरेस्ट हाई हो जाएगा कि हमने इनको इन्वॉल्व कर लिया, इनको भी इन्फॉर्म कर देंगे भाई, क्योंकि हमने इनको बुलाया है, इनवाइट किया है, ठीक है, तो इनको हम क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है जी, वो इन्वॉल्व, बट बट सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज भी करेंगे,
सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज विल बी कमिंग। सोसाइटी की ना कि हमने उनको अपनी भले के लिए ऐसे ही अपनी गुडविल वगैरह बढ़ाने के लिए शामिल कर लिया था, इनके साथ भी यही है। मीडिया आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स का वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मगर हमने चूंकि खुद इन्वॉल्व कर लिया उनको कि भाई टिकर चला दो जियो न्यूज़ पे। जियो न्यूज़ पे पावर उनकी कोई ज़्यादा नहीं है। मैं बोलो नहीं, मीडिया की तो पावर बहुत, मीडिया की पावर उस वक्त होती है जब को फड्डा हो जाए मीडिया। मीडिया से फड्डा करने के लिए थोड़ी हमने इन्वॉल्व किया। मीडिया को क्यों इन्वॉल्व किया देखें पढ़े, पब्लिसिटी करने के लिए, कहीं लिखा हुआ है ना, कहाँ गया मीडिया 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 मीडिया, ये कोलेबोरेट विद मीडिया लिखा, कोलेबोरेट विद मीडिया टू पब्लिसाइज इट्स शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रोडक्ट। पब्लिसाइज करना समझते, पब्लिसिटी लेने की। जियो न्यूज पे ट्रिकर चल जाए, 9 9 बजे के बुलेटिन में पट्टी आ जाए कि फला कंपनी ने, एंग्रो ने फला सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर, पट्टी चल जाए, बहुत बहुत है। पट्टी भी चल गई ना तो कह रहे हैं यार हमारा काम हो जाए। तो अब इनकी पावर तो लो है, मगर अब चूंकि हमने इनको इन्वॉल्व कर लिया है तो ये देख रहे होंगे भाई खबर बनी नहीं बनी, इनका इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा। इनको ही बताते रहो कीप इन। अच्छा, इससे भी टैली हो रहा है, आप देख रहे हैं मीडिया को भी हमने क्यों इन्वॉल्व किया, इन्फॉर्म करने के लिए। डब्ल्यू को भी क्यों इन्वॉल्व किया, इन्फॉर्म करने के लिए। शायद कंफ्यूजन हो रही हो किसी को कि यार ये क्या बात हुई, यहाँ पे क्यों ऐसा किया जा रहा है कि पावर लो कर दी जा रही है और इंटरेस्ट हाई किया जा रहा है। तो देखें स्ट्रेटजी भी तो कितनी जबरदस्त मैप हो गई। कीप इन्फॉर्म, मीडिया को क्यों शामिल किया था, इन्फॉर्म करने के लिए। डब्ल्यू को क्यों शामिल किया था, इन्फॉर्म करने के लिए। लोकल कम्युनिटी को क्यों शामिल किया था, इन्फॉर्म करने के लिए। इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई पावर वगैरह नहीं है इनके पास, क्योंकि जज साहब थोड़ी है ये, मीडिया वाले जज साहब थोड़ी हैं, चीखते रहेंगे अगर कोई गड़बड़ भी हो गई तो। मगर बात यह कि हमने इनको इस काम के लिए बुलाया नहीं कि चीखो पुकार के, हमने तो उनको इसलिए बुलाया कि भैया आइए और एक अपने जो है ना क्या कहते हैं चैनल पे या अपने क्या कहते हैं मीडिया सोर्स पे ये जो है ना डाल दीजिए कि जी हम ये वाकई सस्टेनेबिलिटी के लिए नेक नियति से काम कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही बात आएगी कि ऑल सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज भी कम्युनिकेट। मुश्किल तो नहीं है यार ये, लेस पावर बट हाई इंटरेस्ट ड्यू टू एंगेजमेंट। लिखा है ना हमने इंगेज की, सिनेरियो से कनेक्ट करना जरूरी है भाई, फंस जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनल टीम। इंटरनल टीम कहाँ गई, ये रही। इन्वॉल्व ऑल इंटरनल टीम, इन्वॉल्व लिख दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। इन्वॉल्व इंटरनल टीम टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद मिनिस्ट्री, ये तो मिनिस्ट्री से डायरेक्ट रब्ता कर रहे हैं। ये कौन होंगे इंटरनल टीम, कौन होगी भाई। इनकी पावर बहुत हाई है मीडियम इनकी इंटरनल टीम की, क्योंकि ये तो सारे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री की सारी रिक्वायरमेंट यही फुलफिल कर रहे हैं। और इनका इंटरेस्ट क्या होगा, इनका इंटरेस्ट क्या लगता है, इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होगा यार। इनकी तो सारी रिक्वायरमेंट मानो, ये की प्लेयर्स हैं भाई। इसके बारे में जस्टिफिकेशन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन लिखने जा रहा हूँ मैं। सिंस all requirements of ministry will be dealt by, satisfied by internal team, therefore they have high power as well as high interest, and hence they should be, क्या किया जाए, क्या किया जाए, की प्लेयर के साथ क्या करते हैं, दे शुड बी मैनेज क्लोजली, टीम के साथ बिल्कुल क्लोज इंटरेक्शन रखा जाए, क्लोजली मैनेज किया जाए कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है जी, तो ये पूरा जस्टिफिकेशन केस स्टडी था जिसमें 7 स्टेक होल्डर, अच्छा बड़ा केस स्टडी बन गया यार। हमने ये पेपर में भी इसी तरह आप जवाब दीजिएगा, पावर इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन जस्टिफिकेशन डिपेंड करता है मार्क्स कितने हैं। मगर ये टेबल पावर और इंटरेस्ट का बना लीजिएगा, इससे ये है कि आपको आसानी हो जाएगी पेपर में, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। मैं पर्सनली समझता हूँ इसको इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मेट पे रखिएगा, इसी फॉर्मेट पे रखिएगा। क्या ये बात समझ आती है कि मेंडेलो से रिलेटेड हमने ये बात कंप्लीट कर ली है। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसी से रिलेटेड स्टेक होल्डर रडार पर लेते हैं। इनका आंसर भी देख लीजिएगा, इन्होंने एक अपना आंसर दिया है। स्टेक होल्डर रडार की ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, इसी से मिलती जुलती बात है, बल्कि यही केस स्टेक होल्डर रडार के लिए भी उसने एग्जामिनर ने रखा है। इसको एक दफ़ा देखें जल्दी से प्लीज, ये जाना नहीं है यार, ये करके जाएंगे। इसका एक ये स्टेक होल्डर रडार कर लें, इसका छोटा सा केस स्टडी सॉल्व कर लें, यही ऐसा ही केस स्टडी, और एक आई कैप का स्टडी टेक्स्ट का सवाल करेंगे, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, स्टेक होल्डर एनालिसिस पेपर में आ सकता है। ये देखो आ गया ना, तो मुझे तुम्हारे जो है ना क्या कहते हैं, ये बातें तुम्हें याद आएंगी कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कहा था कि ये आ सकता है। अच्छा जी, ये तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा, बहुत सिमिलर लग रहा है। स्टेक होल्डर रिडार इन सस्टेनेबिलिटी, एज स्टेक होल्डर पीपल हु कैन इम्पैक्ट और कैन और बी इम्पैक्टेड बाय शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, आइडेंटिफाइंग एंड इन्वॉल्विंग देम इज क्रूशियल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सम stakeholders may benefit immediately while others may face challenges adapting to sustainable changes। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ पे हो सकता है फॉरन इंप्रेशन, फॉरन उसका इफेक्ट पड़ जाए, जो भी आप सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें, और कुछ को हो सकता है बाद में इसका इम्पैक्ट है ना मिले। तो स्टेक होल्डर रिडार जो है वो हेल्प करेगा आपको आइडेंटिफाई करने में, सेगमेंट करने में, प्रायोरिटाइज करने में। जैसे स्टेक होल्डर मैट्रिक्स है, इस तरह स्टेक होल्डर रिडार है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है ये। अच्छा, स्टेक होल्डर रिडार, ये यार ये रिपीट हो रहा है, तो काट दें, नीचे सारी बातें आ रही हैं मेरे ख्याल से वापस से। अब डायरेक्ट आ जाते हैं इस पर, रिडार पे ही। रिडार देख लें तो चार बातें, ये थर्ड नंबर पे कुछ गड़बड़ हो गई है। एक, दो, वो नहीं होता निशाने वाला गेम बचपन में खेला हो, ये चार। 1 2 3 4, जैसे वहां भी चार थे, यहाँ भी चार है, मगर प्रेजेंटेशन अलग है और डिस्क्रिप्शन भी अलग है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी अलग है। और से देख लें, वन कौन है, वन, इसमें इन्होंने चार। वाइटल टू इंगेज, देखिए उतना मुश्किल नहीं, आसान है। वाइटल टू इंगेज, वाइटल का मतलब क्या है, मैंडेटरी, क्रूशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्रूशल कह दिया, बात खत्म हो गई ना यार। क्रूशल फॉर सक्सेस और फेलियर, ऐसी होते फेलियर भी हो सकता है। तो दूसरे नंबर पे कौन है जी, दूसरे नंबर पे नेसेसरी टू इंगेज का मतलब क्या है कि इनको शामिल करना पड़ेगा। मस्ट टेक पार्ट, मस्ट टेक पार्ट, वो तो क्रूशल है, हॉट फेवरेट है, मस्ट टेक पार्ट। ठीक है, ये जहन में रहे, ये भी मैंडेटरी इतना से, मगर ऊपर वाला जो है बहुत क्रूशल था, स्पेशल था, वीवीआईपी था। वीवीआईपी समझते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मस्ट टेक पार्ट। ठीक है, तो फिर इम्पैक्ट निकालने के लिए। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया यार, सॉरी, का नाम चेंज करूँ मैं, का नाम है गुड टू हैव ऑन बोर्ड। ये वन है, गुड टू, थर्ड वाला है गुड टू हैव ऑन बोर्ड, इसे कहते हैं जी, गुड टू हैव ऑन बोर्ड। का क्या मतलब है, इसको पढ़ लेते, इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब है शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड टू मेंटेन पॉलिटिक्स। को बस बताओ खाली, जैसे वो थे ना वहाँ पे कीप इन्फॉर्म वाले लोग, याद है, जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था मगर पावर कोई खास नहीं थी, इस तरह के लोग। शुड बी केप्ट इन्फॉर्म टू मेंटेन पॉजिटिव, मगर एग्जैक्ट वो नहीं है हाँ, ये ना हो कि आप उसी को मेंडेलो को यहाँ पे छाप दो, रिपीट करो। शुड बी केप्ट इन्फॉर्म टू मेंटेन पॉजिटिव, क्या कहेंगे इसको, बट नॉट नेसेसरी इंटेंस एंगेजमेंट। क्या मतलब हुआ कि इंटेंस एंगेजमेंट नहीं रखनी, कभी कभार उनसे अपने डेली काम नहीं करना, डेली काम नहीं करना, नॉट नॉट इन्वॉल्व इन डेली डिसीजन मेकिंग। डेली वाले लोग नहीं है ये, इनसे रोज बात नहीं होगी यार। लोग होते हैं इनसे आपकी रोज बात होती है, ये वो लोग नहीं। गुड टू हैव ऑन बोर्ड। और चौथे नंबर पे क्या है जी, कर्टेसी टू इन्फॉर्म। जैसे वहां था ना मिनिमम एफर्ट वाले लोग थे, इस तरह यहाँ भी है कि इनकी क्या कह रहे हैं जी, इनके बारे में कहा जा रहा है, कर्टेसी टू इन्फॉर्म में क्या कह रहे हैं, दो डिग्री ऑफ पर्सन डज नॉट कंडीशन द सक्सेस ऑफ द इनिशिएटिव। उनका हमारे प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो बस बाहर से बैठ के तमाशाई होते हैं ना, स्पेक्टेटर्स होते हैं। कर्टेसी टू इन्फॉर्म, बस एंड में हो जाए काम तो बता देना यार।
मगर इनका कोई लेना देना नहीं है, ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, सस्टेनेबिलिटी में इनका कोई रोल नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होगा, सक्सेस और फेलियर में इनका रोल नहीं होगा। वाइटल टू इंगेज देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रूशल है, ये क्रूशल, ठीक है ना। इसके बाद नेसेसरी में मस्ट का मतलब यूज किया गया है कि मैंडेटरी, एक ना से ये भी मैंडेटरी है इसके इतना, मगर वो ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और थर्ड में क्या है, गुड टू हैव ऑन बोर्ड, सही है ना। इसमें ये है कि इनको आप इन्फॉर्म कर दो, सही, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना लो, एक एंगेजमेंट बना लो, जैसे सोसाइटी हो गई थी, कम्युनिटी हो गई थी, मगर इनको डेली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करना, बस इनका चूंकि इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो इनको इन्फॉर्म कर दो। और कर्टेसी इन्फॉर्म, चूंकि ये लीस्ट बॉर्डर्ड लोग होते हैं, इनका कोई काम भी नहीं है, इनका कोई होने ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बस इनको मिनिमम कोई होगा तो कम्युनिकेशन कर देंगे, वरना कोई जरूरत नहीं। अब यही सिनेरियो इन्होंने वापस रिपीट किया है, देखो बात को समझो, हाँ। यही सिनेरियो इन्होंने वापस रिपीट किया, फिर एक अच्छा सा सवाल, क्वालिटी सवाल आ रहा है, आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है ये, थोड़ा सा, मगर बस ये एक दफा निपटा दो यार, ये निमट जाएगा तो फिर तुम अल्लाह भला करे उसमें चले आना। क्या कहते हैं, एक वो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेंगे स्टडी टेक्स्ट का, वो अच्छा सवाल है, वो क्वालिटी बहुत इंटरेक्टिव सवाल है, वो करने में मजा आएगा। फिर हम ये वीडियो भी एंड कर देंगे इंशाल्लाह, थर्ड वीडियो एंड हो जाएगा, फिर रिमेनिंग जो एरिया हमको इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, पेपर में आएगा, इजी मार्क्स हैं भाई। एथिक्स वर्सेस ट्रिपल ए मॉडल में थोड़ा कभी कभार बच्चे फंस जाते हैं, इसमें अभी तक तो कोई ऐसी चीज आई नहीं है जिसमें मैं समझता हूँ कि कोई रॉकेट साइंस हो अभी तक। क्या ख्याल है, लग रहा है क्या? अब पेपर से पहले थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार, मतलब इतना तो नहीं कि बिल्कुल ही 2+2 4 बना के आ जाए वो। अच्छा खैर, देखो भाई चंदा, ये क्या कह रहा है, टेक्सटाइल के बारे में कह रहा है, ग्रीनर, वही सिनेरियो जो अभी हमने मेंडेलोस के लिए किया था, उसने वही सिनेरियो छाप दिया है। और अब आपसे क्या फरमाइश कर रहा है, पढ़ लेते हैं। ग्रीनर फ्यूचर टेक्सटाइल जीएफटी, मिड साइज टेक्सटाइल कंपनी इन पाकिस्तान, मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, एक्सपोर्ट्स इज प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन। वही तरीक़ाकार अपना लें जो पहले अपनाया था, वही तरीक़ेकार अपना लें जो पहले अपनाया था। स्टेक होल्डर लिख लेते हैं पहले, सही है। स्टेक होल्डर लिख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं द कंपनी इज कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म इट्स production process to align with international sustainability standards. The company is aiming to reduce water consumption, switch to renewable energy sources. तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमने क्या पढ़ा था भाई? फिर वो सेकंड नंबर पे कौन आ गया था, बताएं, जवाब दें, याद आ रहा है? स्टेक होल्डर्स में एक तो इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन है, दूसरे नंबर पे कौन है ये? वेंडर्स ऑफ, सप्लायर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? Additionally, GFT want to ensure ethical behavior, ethical labor practices and actively contribute to well-being of the local community। फिर वही लोकल कम्युनिटी आ गई। परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना मुश्किल थोड़ी है यार, क्या हो गया? फिर achieve these sustainability objectives, GFT must have to obtain regulatory approval and subsidies from the Ministry of Climate Change। ठीक है जी, फिर कौन था हमारे पास आगे? द कंपनी ऑल्सो वांट टू गेट WWF। ठीक है जी, फिर उसके बाद कौन था? कोलैबोरेट विद मीडिया आउटलेट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में कौन था जी? इन्वॉल्व इंटरनल टीम्स। चलें जी, बताएं जरा। स्टेक होल्डर आ गया, इसमें वो हाई पावर लो पावर वाला सीन नहीं है, इसमें फिर क्लासिफिकेशन बता देंगे आप कि किस क्लासिफिकेशन में आएगा, क्लासिफिकेशन एज पर रिडार। ट्राई तो करो खुद से, थ्योरी पढ़ते हुए तो यार ये थोड़ा सा तो आपको जहन लगाना पड़ेगा ना यार, कैलकुलेशन कितना तो नहीं है, मुझे पता है भाई, पता है। क्या करेंगे, भी तो जरूरी है ना भाई, कोई जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। चलिए जवाब दीजिए।
क्या कहते हैं आप लोग? सोचिए। इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन क्या था? वाइटल टू, वाइटल है, वाइटल पियो जिंदगी जियो। एक वाइटल था, एक क्या था? एक वाइटल था, एक मैंडेटरी था, एक गुड टू ऑन बोर्ड था, और कर्टेसी टू कम्युनिकेट था ना, कर्टेसी टू इन्फॉर्म था मेरे ख्याल से। VMGC ये कौन है? इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन। इसको आप क्या करोगे? वाइटल है, क्रूशल है सस्टेनेबिलिटी के प्रोजेक्ट के लिए, क्या इसका होना जरूरी है? क्या ये बहुत क्रूशल है? क्या ये बहुत क्रिटिकल है? सोचें जरा। इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन। हम्म इसको सस्टेनेबिलिटी के लिए पूछ रहा हूँ मैं यार। देखो, सस्टेनेबिलिटी से कनेक्ट करना जरूरी है ना यार, रिक्वायरमेंट पढ़ लो। क्लासिफाई each of the stakeholder based on the degree of participation required. Based on the degree of participation required. Based on the degree of participation required. स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लो। तो चार बोले, हम सात करेंगे और भी चीजें। और जस्टिफाई नहीं, बताओ भाई कौन है ये? वाइटल है? वाइटल तो नहीं है, क्रूशल तो नहीं है यार सस्टेनेबिलिटी के लिए। क्रूशल तो ये होगा ना, सप्लायर वाला ये भी। और एक और चीज भी हो सकती है खैर। अच्छा, क्रूशल मैंडेटरी है इसको शामिल करना इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन का। तो हम जाएंगे यूएसए और बोलेंगे यार आप हमारे साथ आओ, हमने जो है ना सस्टेनेबिलिटी करनी है। बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो भाई, हो जाए मुझे बता देना यार, बस और क्या। हम्म इंटरेस्ट तो है उसका। इंटरेस्ट तो है उसका। क्या करें? सोचो। गुड टू हैव ऑन बोर्ड। मिल जाए तो अच्छी बात है, मगर क्रूशल नहीं है और मैंडेटरी भी नहीं। देखो, बात को समझो। उसका कोई बंदा हमसे जूम पे कनेक्ट कर ले, वेल एंड गुड, गुड टू हैव ऑन बोर्ड, सही है। मगर डेली एक्टिविटीज के लिए हमें पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली रूटीन में उसके पास जाऊं। यही लिखा था ना हमने इसमें। नॉट इन्वॉल्व इन डेली डिसीजन मेकिंग, शुड बी केप्ट इन्फॉर्म टू मेंटेन पॉजिटिव बट नॉट नेसेसरली इंटेंस एंगेजमेंट। इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन को बता देंगे, कोई इसकी रिक्वायरमेंट आई होती है, वो कहता है हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, हम आपसे काम नहीं करेंगे अगर आपने हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो बात अलग होती। मगर यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा वो हमसे। क्या ख्याल है? ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तो गुड टू हैव ऑन बोर्ड, सही है ना? तो हम इसको क्या बोलेंगे? अब इसमें वो कहानी लिख लेते हैं, क्या कहेंगे इसमें? जस्टिफिकेशन क्या दें? इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन। मैं यार नेचुरल चल रहा हूँ, जो पहला स्टेक होल्डर हाथ में आया उसको फौरन मैप कर दिया, सही है ना? इनपुट बी हेल्पफुल फॉर सस्टेनेबिलिटी बट इंफॉर्मेशन इन सिनेरियो इज नॉट एडवोकेटिंग नेसेसिटी फॉर द। कोई नेसेसिटी नजर नहीं आ रही कि इसको शामिल करना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वी शुड इन्फॉर्म अबाउट सस्टेनेबिलिटी स्टेप्स। सस्टेनेबिलिटी स्टेप्स, ठीक है ना? इलेक्शन चेंज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई, और कहीं सवाल से लिखा भी नहीं कि इनको शामिल करना जरूरी है, कि इन्होंने कोई स्टैंडर्ड दिया है, इन्होंने कोई अपनी क्वालिटी प्रोटोकॉल दिए हैं कि जो मीट नहीं होंगे तो ये ऑर्डर नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बस बहरहाल ये हमारे इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, वरना कोई मसला नहीं है। वो नहीं होता, आप आते तो बहुत अच्छा लगता। ये वो वाले लोग, इनको ये भी नहीं कह सकते कटाने के कि नहीं भाई आने आओ, नहीं आने नहीं आओ, ये भी नहीं कह सकते। और इनको ये भी नहीं कह सकते कि यार आना जरूरी है। तो इनको कहेंगे यार आप आ सकते हो तो अच्छी बात, गुड टू हैव ऑन बोर्ड। तो सप्लायर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, ये मेरे हिसाब से वाइटल भी हो सकता है मगर मैंडेटरी भी हो सकता है। वाइटल इसमें कौन है देखें, एक को वाइटल में पहले ही लिख देता हूँ। ये वाइटल है, वाइटल पियो जिंदगी जियो, क्या था ये? वाइटल। वाइटल समझते हैं? वाइटल टू इंगेज। ठीक है ना? इसके तो ये जरूरी है कि सेंस अप्रूवल
प्रोजेक्ट रेलिवेंट सब्सिडीज। ये पहले इसलिए करा है क्योंकि ये वाइटल ऊपर वाला भी लग रहा है, मगर ऊपर वाला वाइटल नहीं है, बताता हूँ। अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट एंड रेलिवेंट सब्सिडीज needs to be obtained from ministry, needs to be obtained from ministry, therefore involvement is crucial। याद है वर्ड क्रूशल हमने पढ़ा था, देखें वो कनेक्ट भी करना होगा, क्रूशल टू द प्रोजेक्ट। लेकिन ये वर्ड याद है, क्रूशल का वर्ड हमने कहीं ऊपर पढ़ा था, ये डालना पड़ेगा ना यहाँ पे। अच्छा अब यार ये देख लो, ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, सप्लायर ऑफ एनर्जी सोर्सेज जो है ना, वैसे सप्लायर ऑफ एनर्जी सोर्सेज और ये इंटरनल टीम, इन दोनों के बारे में लगता है ये भी वाइटल होंगे। नहीं, ये वाइटल नहीं है। वाइटल का देखें ये नहीं निशाना, कभी आपने एक गेम खेला हो, कभी आपने ये गेम खेला हो तो निशाना ये बिल्कुल निशाने पे लग रहा है, वाइटल का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, और ये एक ही बार लग सकता है निशाना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो दो लोग हैं ना, कौन, इंटरनल टीम वाले, और दूसरी तरफ ये जो क्या कहते हैं, इंटरनल टीम के साथ मैंने भी क्या कहा था, प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इनको आप इधर नहीं, इनको सेकंड में रखो, नेसेसरी टू ऑब्टेन। देखो क्रूशल तो एक ही होगा ना, मिनिस्ट्री इज वेरी क्रूशल। मिनिस्ट्री की तो हम मतलब जैसे कहते हैं ना, उफ भी नहीं कर सकते, मिनिस्ट्री को तो मना भी नहीं कर सकते, मगर इनको ना फिर आप नेसेसरी टू एंगेज में फेंको। मैं ये नहीं कह रहा है कि इनके बगैर काम नहीं होगा, ये वो वाला है नहीं, मस्ट लिखा हुआ था, मस्ट टेक पार्ट, मगर क्रूशल नहीं है कि आप बोलो कि यार जिंदगी मौत का फैसला हो जाएगा, जिंदगी मौत का फैसला यहाँ से नहीं होगा। मतलब मिनिस्ट्री एक ही है, सप्लायर ऑफ एनर्जी सोर्सेज चेंज हो सकते हैं और इंटरनल टीम के बंदे चेंज हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं इस तरह चलो और इसको एम्फसाइज कर कि ये चेंज हो सकता है, मगर मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट थोड़ी चेंज हो सकती है, वो हमारे मुल्क में हो जाती है कभी कभार, वो अलग बात है, अगर वैसे बात कर। इसलिए आप इसको जो है ना मिनिस्ट्री वाले को वाइटल में रखोगे, बिल्कुल क्रूशियल है, जिसमें मैंने दिखाया ऊपर एग्जाम्पल में, और इसको आप रख दो नेसेसरी टू क्या कहते हैं इंगेज। नेसेसरी भी वैसा ही है, मगर वो वाइटल वाला सीन नहीं है, उसको भी नेसेसरी टू इंगेज। ओ भाई थोड़ा सा रह गया, ये वीडियो क्या हो गया, एक सवाल और करके जाना है ना यार, ये तुम्हारे भले के लिए हो रहा है यार, पढ़ लो, क्या मसला है। पेपर वैसे ही करी मैं तुम्हारे, मैच हार चुका है पाकिस्तान, अब क्या रह गया, कुछ देखने को रह गया क्या? हम्म, कुछ रह गया का? कुछ भी नहीं रहा भाई, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ पढ़ाई रह गया, कुछ नहीं रहा। अच्छा इसके कमेंट्स लिख दो भाई, क्या कमेंट लिखेंगे इसमें? नेसेसरी टू एंगेज सप्लायर ऑफ एनर्जी सोर्सेज in order to implement sustainability initiatives supply organization must involve। ठीक है ना? प्रोवाइडर्स ऑफ, सप्लायर्स ऑफ, ओ भाई आ सकता है पेपर में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है जी, यहाँ भी यही लिख लेता हूँ, इंटरनल टीम में भी यही बात करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंट करना है ना, इसलिए जरूरी था। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, इसमें जो भी नाम है, नाम लिखे ज़्यादा बेहतर है, ताकि केस स्टडी की ओरिजिनलिटी रहे। मस्ट
engage. Like they are the main force for implementation. इम्प्लीमेंटेशन यही तो करेंगे इंटरनल टीम, और कौन करेगा? और कौन करेगा इम्प्लीमेंटेशन? यही तो करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या रह गया? तीन रह गए। लोकल कम्युनिटी कौन है जी? लोकल कम्युनिटी को कहाँ डालेंगे? आप मुझे बताओ। गुड टू हैव ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड लेंगे, रोजाना बुलाएंगे? हाँ। मोहल्ले के लोगों को रोज बुलाएंगे? कभी कभार बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे भाई, नहीं बुलाएंगे। इनको आप कह दो कर्टसी टू इन्फॉर्म बस, जो होगा बता देंगे आपको। नो नीड टू एंगेज। ठीक है। अच्छा, WWF को गुड टू हैव ऑन बोर्ड कर सकते हैं, गुड टू हैव ऑन बोर्ड कर सकते हैं। मगर WWF को भी मैं कहूंगा कि यार NGO है, थर्ड पार्टी असेसमेंट क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मैंडेटरी तो नहीं है इनको इन्वॉल्व करना, तो इनको भी कर्टसी टू इन्फॉर्म कर दो कि भाई हो गया, अब आप आके चेक कर लो। हमने इस इम्प्लीमेंट कर दिया, आप आके चेक कर लो। इनको डे टू डे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। जस्ट कम्युनिकेट, जस्ट कम्युनिकेट, कम्युनिकेट वन। एंड मीडिया आउटलेट्स को भी मैं कहूंगा कि रोजाना बुलाने की जरूरत नहीं है कि मीडिया वालों की चाय पार्टी हो रही है रोज। इनको भी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनको बस इन्फॉर्म कर दो। देखो बात को समझो, कि पूरा वो वाला मेंडेलो नहीं छाप देना है कि वहां का वन यहाँ का वन हो जाएगा, वहां का टू यहाँ का टू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है जी। कर्टेसी टू इन्फॉर्म, अगेन इन्फॉर्म, डन डन। ठीक है जी। चले एक सवाल और कर लेते हैं यार, फिर चले यार। वीडियो नहीं करो, ये नोट करना है नोट कर लो। छोटा सवाल है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा बोरिंग हो गया था और बड़ा सिनेरियो था और रिपीट भी हो रहा था, इसलिए बोरिंग हो गया। बट आई थिंक अगला वाला बड़ा आसान सा लगेगा, और फिर उसके बाद हम ये वीडियो एंड कर देंगे। बाकी चीज़ें फिर इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में आ जाएंगी, आ जाएंगी। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है बात? थोड़ा सा आई गेस इट्स ड्रैगिंग, बट क्या करें यार, पेपर में आते तो। और ये मैं बताऊँ, अभी आसान पार्ट चल रहा है, सीरियसली स्पीकिंग, सीरियसली ये वाकई आसान पार्ट है, इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है जी। चलो, ये हमने अच्छी खासी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब इसका एक सवाल मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम, हाई टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें जाने से पहले। इस वीडियो को फिर एंड करेंगे। इसमें स्टेक होल्डर में एक चीज़ और छोटी सी रह गई, मगर वो मेरे ख्याल से आज नहीं, आज के लिए बहुत हो गया। आज बस एक सवाल करके इसको एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। जगह का मसला आ रहा है तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 की सोल्यूशन पे आ गई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं जल्दी से। छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं, जल्दी हो जाएगा। वो भाई करके जाओ यार, ये वीडियो नहीं बंद कर देना भाई। सवाल पढ़ो। Beta Limited is undertaking multiple strategic projects involving various stakeholders by using Mendelov matrix. Mendelov matrix, पिछला वाला, ये वाला नहीं, radar नहीं, Mendelov matrix, Mendelov matrix. Classify the following stakeholders in the appropriate quadrant and briefly justify your classification. A major shareholder of Beta Limited has high percentage of shares and regularly participates in decision making of the company. चार हमारे पास quadrants थे, ये कौन से quadrant में fall करेगा? ये मैं क्वाड्रेंट दिखा दूं क्या? याद नहीं हुआ अभी तक क्या? याद नहीं हुआ अभी तक क्या? अरे ये रहे भाई क्वाड्रेंट्स यार। ये लो, ये देख लो, मेरा वाला देखना है, मेरा वाला देख लो भाई, जो अच्छा लगे यार। अच्छा, ये वाला देख लो। शेयर होल्डर वाला कौन सा है ये बताओ? हम्म, जी भाई, ये कौन से में आएगा? बड़ा शेयर होल्डर है, बड़ा शेयर होल्डर है, हाई पावर होगी, इसकी पावर हाई होगी। चलो एक काम करते हैं, लिखते रहते हैं ना यहाँ पे, वही स्टाइल स्केच बना लेते हैं। छोटा सवाल है, जल्दी हो जाएगा। स्टेक होल्डर, ये आसान सवाल है। पावर, इंटरेस्ट और क्लासिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। चलो जी, खत्म होने वाली क्लास, वीडियो भी खत्म होने वाली है। ये नहीं देखो कितने मिनट की रह गई वीडियो। ओए, अभी यहाँ पे फॉलो करना है आपने बंदा। अच्छा, स्टेक होल्डर पहला कौन है भाई? मेजर शेयर होल्डर।
पावर इसकी बहुत हाई होगी भाई, और क्योंकि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। नीचे शिफ्ट, फिर कौन है ये, फिर कौन हो गया ये? पता है यार आपको, देर क्यों कर रहे हो? बता के खत्म करो यार। हम्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करें? की प्लेयर लिखे दो, बिल्कुल सही है, की प्लेयर एक क्लोजली मैनेज किया जाता है ना इसको। की प्लेयर को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं यार, ऐसे छोड़ दें की प्लेयर को? हम्म। की प्लेयर को क्या किया जाएगा ये बताओ, ऐसे ही छोड़ दें? की प्लेयर है भाई, मैनेज क्लोजली। जस्टिफिकेशन भी लिखते हैं यार, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है शेड्यूल्ड? जस्टिफिकेशन लिख लो यार, लिखनी है तो क्या लिखोगे, आसान तो है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग, ड्यू टू हाई शेयर होल्डिंग एंड मोर इन्वॉल्वमेंट इन कंपनी इसकी। ठीक है, राइटिंग खराब होगी मगर मैं पढ़ भी रहा हूँ ना, रीड भी कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, दूसरा नंबर पे कौन है भाई? स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल कस्टमर्स। स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल कस्टमर्स। लो, स्मॉल ग्रुप है इसका मतलब है कि इनकी पावर ज़्यादा नहीं। लॉयल कस्टमर थे, कंटिन्यू टू बाय बीटा लिमिटेड प्रोडक्ट ऑल्सो मे मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। लॉयल कस्टमर है, बार बार आ तो जाते हैं मगर इनके ऑल्टरनेट भी अवेलेबल है। अगर हमारा प्रोडक्ट किसी वजह से नहीं आएगा मार्केट में तो ये कहीं और से भी ले सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं। अच्छा, पहले इनको एक काम करते हैं, स्मॉल ग्रुप है ना, पहले आसान काम कर लेते हैं भाई। कौन है ये? पावर लो है, इंटरेस्ट हाई हो सकता है इनका, मगर मसला ये आगे इसने गेम चेंज कर दी है, कह के कि ऑल्टर ऑल्टरनेट्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। जब दूसरे ऑल्टरनेट अवेलेबल है तो दे आर लीज बॉर्डर। आपको पता है यार, आपने मिसाल के तौर पे चपाल दानेदार की चाय नहीं मिलेगी, आप ब्रुक बॉन्ड की पी लोगे यार। हाँ, चपाल दानेदार नहीं मिलेगी, ब्रुक बॉन्ड पी लोगे, वाइटल पी लोगे। वाइटल नाम इसलिए आ रहा है, वाइटल का नाम बहुत है ना, मैं वाइटल नहीं पीता, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ, मगर समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए कह रहा हूँ। है तो इसका इंटरेस्ट लो होगा क्योंकि इनका ऑल्टरनेट ऑलरेडी अवेलेबल है, इनको फिर इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे हमारे बारे में। इनके बारे में आपको पता है कि ये कौन होते हैं, इनको फिर ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती, इनको मिनिमम एफर्ट दिया जाता है। इस मॉनिटर करते रहो, मॉनिटर करते रहो, रिपीट सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लो पावर ड्यू टू लो इम्पैक्ट एंड लो इंटरेस्ट एज लो इंटरेस्ट एज कैन स्विच टू ऑल्टरनेट्स। ऑल्टरनेट पे जा सकते हैं, इनको इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं है कि हमारी कंपनी क्या काम अच्छा करी है बुरा करी है, इनको मिल जाएगा प्रोडक्ट ले लेंगे, नहीं मिलेगा ठीक है, लॉयल है मैं मानता हूँ, मगर बात ये ना कि भाई अगर ऑल्टरनेट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो फिर क्यों कोई बंदा हमारे लिए वेट करेगा। तीसरे नंबर पे कौन है भाई? गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। गवर्नमेंट के बारे में हमें पता है कि गवर्नमेंट वो थी, मगर यहाँ गवर्नमेंट के बारे में कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग न्यू प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड बट जनरली रिमेन्स पैसिव। अभी फिलहाल ये पैसिव है, अनलेस रेगुलेशन और ब्रीच। सोया हुआ शेर, सोया हुआ शेर। अनलेस रेगुलेशन और ब्रीच, पावर इनकी बहुत ज्यादा है, कंपनी में ताला लगा देंगे गुस्सा आ गया तो। मगर इनका इंटरेस्ट अभी लो है क्योंकि आपने अगर कोई गलत काम नहीं किया तो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें जगाओ नहीं, सोता रहने दो, सोया हुआ शेर जाग गया गड़बड़ कर देगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? कीप सेटिस्फाइड। इनको सेटिस्फाई रखो भाई, पंगा नहीं लेना, इनको सेटिस्फाई रखो। हाँ, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, ड्यू टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बट लेस इंटरेस्ट एज नो ब्रीच इज एविडेंट। अभी तक कोई ब्रीच एविडेंट नहीं हुई हमारे तो, अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आया कि हमने कोई ब्रीच किया, कोई एविडेंट नहीं हुई ब्रीच ना। अच्छा भैया, चौथे नंबर पे कौन है जी?
बस दो रह गए, एम्प्लॉइज ऑफ बीटा लिमिटेड हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशन बट हैव नो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो ऐसी बात आसान हो गया फिर तो, नो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से बात क्लियर हो जाती है। नो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो पावर तो नहीं है इनके पास, मगर इंटरेस्ट इनका बहुत हाई है क्योंकि इनको पता चलना चाहिए कंपनी अच्छा चल रही है बुरा चल रही है। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम कीप इन्फॉर्म्ड, जो कंपनी में अच्छा काम हो रहा है बुरा काम हो रहा है इनको बताते रहेंगे कि यार आपकी कंपनी है आपको पता होना चाहिए। मगर क्योंकि उनकी पावर नहीं है तो इसलिए इनको सेटिस्फाई नहीं रखा जाता, ठीक है। मीन्स मोर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, सो मोर, so high interest but lack of decision making power. Lack of decision making means less power. And last but not the least, वीडियो भी एंड हो रही है। लोकल नेचर कंजर्वेशन कंजर्वेटिव ग्रुप, कोई प्रेशर ग्रुप है, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बीटा प्रोजेक्ट इन एन एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी। उन्होंने कहा जी आपने प्रेशर ग्रुप है ये, प्रेशर ग्रुप लिख दूं मैं, समझ जाओगे। नेचर कंजर्वेशन ग्रुप, चलो पूरा लिख लेते हैं। नेचर कंजर्वेशन ग्रुप से आपको लगेगा इनकी पावर बहुत ज्यादा है। क्या पावर है, बंद करा देंगे, लीगल पावर है क्या? हम्म केस कर देंगे ना, तो केस करेंगे तो पावर तो जज साहब के पास होती है ना भाई, इनके पास थोड़ी पावर है। इनकी पावर लो होती है यार, ये प्रेशर ग्रुप्स की कोई पावर नहीं होती है भाई। ऐसे ही आते हैं धरना देते हैं प्रोटेस्ट करते हैं चले जाते। पावर गवर्नमेंट के पास होती है, पुलिस के पास होती है, रेंजर्स के पास होती है, आर्मी के पास होती है। इनके पास कोई पावर नहीं होती। पावर तो इनकी लो है, मगर इंटरेस्ट इनका चूंकि जाहिर सी है अभी फिलहाल प्रोटेस्ट करें तो इनका इंटरेस्ट बहुत हाई है। इनको भी कहते हैं भाई इनकाउंटर। सिंस ग्रुप इज नॉट अ लीगल, इज नॉट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, सो नो पावर्स बट ड्यू टू ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ड्यू टू ऑनगोइंग प्रोटेस्ट डॉक्टर वाली राइटिंग हो रही है अभी फिलहाल। इंटरेस्ट, ठीक है जी चलें, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग दिस वीडियो। अभी आपके भले के लिए है, मुझे उम्मीद है कि पेपर में आएगा। देखो ये सवाल आसान लगा है ना, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पेपर में ये पकड़ लोगे इसको इंशाल्लाह। ठीक है जी चलें, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दो में रखिएगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन होती है, क्वेरी होती है, मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे आप बात कर सकते हो इससे रिलेटेड या वैसे किसी चीज़ से रिलेटेड। और दूसरा ये कि यार इसको अगर ये समझ आ रही है वीडियोस तो आप आगे और लोगों से भी डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन।